आज की क्लास में हम सब पढ़ेंगे क्या, अध्याय 11.2 का बेसिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें है परवलय। परवलय क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, तो परवलय समझो इसको कैसे समझेंगे। तो देखो परवलय का परिभाषा, पहले परिभाषा समझ लो। करा एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय। करा देखो एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय। जैसे देखो एक तल है और तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय ये है ना। इस पे जो भी बनेगा, देखो यहाँ से जो भी रेखा एक सीधा रेखा आएगा, सब इसके क्या होगा, एक साधारण जो मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, एक निश्चित नियता लिए, एक नियता रेखा ले ली है ना। ये जो नियता है इससे क्या होगा, ये सभी बिंदु जो होगा नियता से, ये मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे देखो इसको बोल सकते हैं P3, क्या बोलेंगे क्या लिख रहे हैं, P3F, ये वाला ये रेखा है ना, P3F बराबर होगा P3B3 समझ में आया। तो वही देखो लिख रहा है क्या, एक परवलय तल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु जो रेखा पर स्थित नहीं है, जो रेखा पर स्थित नहीं है से समान दूरी पर है। देखो यहाँ पे बिंदु है ना, ये सब P3 P2 P1 ये सभी समान दूरी, ये जो बिंदु पे है मतलब परवलय पे है, ये तल से क्या है, यहाँ और यहाँ दोनों आपस में क्या है, समान दूरी पे है। समझ में आ रहा है। और निश्चित सरल रेखा को परवलय की नियता कहते हैं। और निश्चित कह रहा है, निश्चित सरल रेखा को, निश्चित ये वाला सरल रेखा को इसको क्या कहते हैं, नियता कहते हैं। क्या कहते हैं, नियता कहते हैं। और जो निश्चित बिंदु जो होता है परवलय की, देखो जो ये परवलय है ना, जो निश्चित बिंदु होता है इसको क्या कहते हैं, नाभि कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभि कहते हैं। ठीक है, समझो ध्यान से। अब देखो यहाँ तक हो गया ना। अब देखो ये जो परवलय है, ठीक है, परवलय, ठीक है, तो ये जो बिंदु होता है यहाँ से अलग एक फिगर बना लेते हैं। जैसे देखो एक नियता बना लिए, ठीक है, एक नियता, ये क्या है इसका परवलय हो गया। ठीक है, और एक अक्ष मानते हैं, क्या एक्स अक्ष, क्या है एक्स अक्ष, और यह वाई अक्ष है ना। तो ये जो बिंदु है, ये जो मूल बिंदु है, ठीक है, जो मूल बिंदु है इसको क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष कहेंगे। और ये यहाँ क्या था इसका, नाभि, क्या था इसका, नाभि। और ये क्या है इसका, अक्ष, क्या है, अक्ष है। ये क्या है, ये जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है एक्स डैश, और ये वाई डैश क्या है इसका, अक्ष है। क्या है ये, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अक्ष हो गया शीर्ष। और इसको क्या कहेंगे, ये वाला खंबा नियता। क्या कहेंगे, नियता। यहाँ बताया ना, ये क्या है इसका, नियता। परिभाषा समझ में आया ना, परिभाषा समझ में आया, मतलब परिभाषा में कुछ नहीं है। कह रहा क्या, P3F बराबर होगा P3B3, उसी प्रकार से B2F बराबर होगा B2 नहीं, P2F बराबर होगा P2B2। समझ में आ रहा, मतलब ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये चीज परिभाषा में बताया। कोई दिक्कत। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अब आता है परवलय का परमाणिक समीकरण। परवलय का परमाणिक समीकरण समझना ध्यान से। इसको पहले फिगर बना लेते हैं, ठीक है, पहले फिगर बना लीजिए। देखो फिगर बना लिए ना, अब समझो। जैसे देखो ये इसका क्या है, जैसे मानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये है, ठीक है, समझना। एक्स अक्ष का दूरी क्या लिए, ये, तो वाई अक्ष का बताओ, एक्स अक्ष पे वाई का दूरी क्या होता है, 0। तो ये 0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखो तो ये वाला बताओ, अगर हम मानते हैं ये वाला दूरी क्या हो जाएगा, बाई, ये वाला बाई होगा ना। तो बाई कितना, बाई अगर मान लीजिए कुछ भी बाई है, और तो एक्स का इस पे क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब समझना, अभी देखो परवलय के नियमानुसार, देखो ना, परवलय नहीं पढ़ रहे हैं हम सब, परवलय के नियमानुसार क्या था, यह नाम नहीं दिए, इसका नाम इसका P दे देते हैं, ठीक है, PF, ठीक है, समझना। PF जो दूरी होगा BP के क्या होगा, बराबर होगा। परवलय नियम यह नहीं कहता है, PF का जो दूरी होगा किसके बराबर होगा, BP के बराबर होगा। तो बताओ यदि ये वाला ए है, समझना, ये वाला क्या है, ये है, तो इसके पीछे भी क्या होगा, ये ही होगा ना। ये दोनों तो समान दूरी पे होता है। जैसे देखो ये वाला दूरी, ये वाला दूरी आपस में क्या है, बराबर है।
और ये वाला क्या है, ये इसका अगर मान लीजिए ए है तो इधर माइनस ए हो जाएगा, ये माइनस ए होगा। जैसे यहाँ मूल बिंदु से यहाँ तक की दूरी ए है, तो इधर मूल बिंदु से इधर की दूरी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस ए कॉमा 0 होगा कि नहीं होगा। अब समझना, ये ए हो गया, ये भी ए हो गया, समझना। तो ये वाला कितना हो जाएगा बताओ, ये वाला कितना होगा बताओ, जिसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। जैसे ये वाला और ये वाला आपस में क्या है, बराबर है, पी एफ बराबर क्या है, बी पी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं है। तो बता दूरी सूत्र से हम निकाल सकते हैं इसका दूरी, ये वाला दूरी, किसका दूरी, हम ये वाला और ये वाला दूरी सूत्र लगा के हम दोनों को इसका निकाल सकते हैं, किसका दूरी, पी एफ का, पी एफ। दोनों तो दूरी दे लिया है, दोनों का दूरी तो पता है, ये है ना, दोनों का दूरी पता। देखो समझो थोड़ा सा। अच्छा ये वाला दूरी क्या होगा, अब तुम लोग बता सकते हो ये वाला दूरी क्या होगा, ये वाला दूरी, जो ये वाला दूरी है वही ये वाला दूरी होगा, जो ये वाला है सब यहाँ आपस में क्या होगा, मतलब ये वाला बाई है, जैसे है ना यहाँ से यहाँ तक बाई, तो ये भी कुछ होगा बाई होगा, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक बाई ही होगा, कोई अलग होगा नहीं होगा। तो बताओ अगर हम निकालना चाहे पी एफ, समझो पी एफ और बी पी का हमें अगर दूरी निकालना होगा तो दूरी सूत्र लगा सकते हैं तुम लोग यहाँ। इसमें पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ यही ना है, तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर होगा ना, प्लस वाई माइनस 0 का 0 ना, जैसे एच के जगह पर एक ए है और के बजाय क्या है, 0 है, तो यहाँ हम लगा सकते हैं, इसमें दोनों में क्या लगा सकते हैं, पी एफ और मतलब ये वाला दूरी और ये वाला दूरी में हम दूरी सूत्र लगा के क्या निकाल सकते हैं, इसका समीकरण निकाल सकते हैं। क्या था, परवलय का परमाणिक समीकरण निकालना है, यहाँ है परवलय का परमाणिक, कैसे है, परमाणिक समीकरण, समझो ध्यान से, बहुत अच्छा से बनाएंगे इसको। तो कैसे, तो इसमें दूरी सूत्र लगा दे, बताओ, तो दूरी सूत्र लगाएंगे तो एक्स माइनस ए का प्लस वाई माइनस 0 का वाई माइनस 0 का स्क्वायर बराबर बीपी का लगाओ, दोनों आपस में क्या लिखे हैं बराबर, ये वाला बराबर है ना, तो आर स्क्वायर काहे ले चलेंगे, अभी इसका लगा देते हैं, ठीक है। तब बीपी के बारे में बताइए, ये वाला बीपी, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ए यानी एक्स प्लस ए का स्क्वायर होगा, एक माइनस इसके लिए मतलब सूत्र के लिए ए को माइनस ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ हो जाएगा प्लस वाई माइनस वाई का होगा इस प्रकार से। अब समझो तो क्या हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab 2x होगा, और ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा ना, और प्लस 0 के स्क्वायर, वाई में से बाई गया, बात समझ में आ रहा ना। अब देखो ए स्क्वायर से होगा एक्स स्क्वायर से बच की गया वाई स्क्वायर माइनस 2ax होगा ने बराबर, नहीं उसको भी इधर ले चलाओ ने, माइनस 2ax और की बचल, उन्हें तो कुछ नहीं बचल बराबर, ये बच गया। तो हम बोल सकते हैं इसको कुछ वाई स्क्वायर बराबर, अभी रुक जाओ, माइनस 4ax बराबर 0, तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4ax, समझ में आया बात। तो वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया, तो इसका यही इसका क्या होगा, अभिष्ट समीकरण होगा, किसका, परवलय का प्रमाणित समीकरण, ये इसका परवलय का प्रमाणित समीकरण क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4ax, सोचिए कितना जाएगा 4a, कोई दिक्कत है बताओ जल्दी, कोई दिक्कत, क्या आगे बढ़े, क्या हुआ। तो देखो अगर समझ में आया तो देखो इस प्रकार से पता है 4 इसका परवलय का समीकरण निकाल सकते हैं, कितना 4, एक तो x अक्ष पे हो गया प्लस की ओर, समझ में आ रहा, इसी प्रकार से x अक्ष पे होगा माइनस की ओर, मतलब इसका फिगर इस प्रकार से हो जाएगा ऐसे, समझ में आया, कैसे हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा, हम मूल बिंदु हो जाएगा ओ, समझ में आया, इस प्रकार से हो जाएगा। तो देखो जब प्लस के रहे, समझ में आया, समझना ध्यान से, जब प्लस का रहे तब मुंह इसका खुला होगा दाईं तरफ, समझ में आया,
अगर आ गया देखो वाई स्क्वायर बराबर यदि आ जाता है -4ax, तो मुंह होगा खुला किधर की, दाई की ओर, नहीं बाया, इधर बाया नहीं हो गया, बाया और कोई दिक्कत समझ में। अगर प्लस के हो गया तो समझो कितना इसका परवलय का मुंह किधर होगा, दाया ओर। अगर माइनस में आ गया वाई स्क्वायर बराबर -4ax, तो इसका मुंह किधर होगा। अब इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं, जैसे इसको किया ना सेम इसी प्रकार से इसे भी कर सकते हैं, समझ, चारों को हम सिद्ध कर सकते हैं। और देखो एक होता अपर हो जाता है, कौन अपर हो जाएगा, जैसे देखो ये एक्स और वाई अच्छा है ना, तो एक इस पे हो जाएगा, समझ में, किस पे हो जाएगा, हाँ इस पे हो जाएगा एक, तो समझ में आया, तो चारों ओर हो जाएगा। तो देखो इसको अपर बोलेंगे, ऊपर की ओर मुंह खुला है ना, ऊपर की ओर मुंह खुला हुआ, तो ये पता है क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4a। और ध्यान देना प्लस के ऊपर की ओर रहेगा तो क्या होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो शॉर्टली समझ सकते हैं, देखो कैसे, ये प्लस क्या है ना, और एक्स का नहीं मान निकाले है ना, जैसे वाई एस के लिए निकाले हैं वाई स्क्वायर का, तो ये एक्स पे निकलेगा है ना, एक्स बताओ यहाँ से समझना है, शॉर्ट में बता देते हैं, बताओ ये एक्स और ये एक्स डैश, और ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश। अब देखो इस पे क्या आएगा, जब भी आएगा तो माइनस की आएगा ना, और इस पे क्या जाएगा, यहाँ से समझ सकते हैं ऐसे, और इधर क्या आएगा, प्लस क्या आएगा ना, इधर प्लस है तो देखो यही वाला ना लाया है अभी, और इधर क्या आएगा, तब देखो अपर, अब अपर का तो बना दिए, डाउन का भी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपर वाला यहाँ से माइनस क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -4a वाई। अब बात सोच में, इस प्रकार से हम चारों का सिद्ध कर सकते हैं, जैसे इस प्रकार, जैसे इसको किए ना, चारों के इसी प्रकार से सेम तरीका प्रूफ कर सकते हैं। कोई दिक्कत बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो, नहीं है तो देखो आगे बताते हैं। अब देखो कह रहा है यदि असमित अक्ष एक्स अक्ष के अनुदेश हो, किसके अनुदेश, एक्स अक्ष के अनुदेश, तो एक एक्स अक्ष के अनुदेश कितना हो सकता है, दो, एक ये वाला और एक जैसे ये वाला, ये एक्स अक्ष के अनुदेश है ना, जैसे ये वाला एक्स अक्ष है ना, ये दोनों एक्स अक्ष है ना, तो एक्स अक्ष के अनुदेश है, तो एक्स अक्ष के अनुदेश कितना हो सकता है, दो, एक बाया मतलब दाया और मुंह खुला रहेगा, एक दिन है बाया खुला रहेगा। तब देखो कह रहा क्या करने गया, देखो तो x का गुणांक यदि धनात्मक होगा, देखो यही बात बोल रहा है, x का गुणांक, देखो x का गुणांक है ना धनात्मक, x का गुणांक यदि धनात्मक हो तो इसका जो कह रहा परवलय का जो होगा दाया और खुला रहेगा, तो है ना दाया और खुला। और यदि x का गुणांक ऋणात्मक हो, देखो तो बाया और इसका परवलय खुला रहेगा। अपर में देख लो, यदि देखो अब कह रहा है इसमें, इसी में कह रहा यदि y अक्ष के अनुदिश हो, किसके अनुदेश, इसके है ना, ये वाला वाई अक्ष, और कहाँ गया, ये है वाई अक्ष। अगर वाई अक्ष के अनुदिश रहे और वाई का गुणांक प्लस हो तो ऊपर की ओर मुंह खुला रहेगा, परवलय का मुंह किधर खुला रहेगा, और वही वाई का गुणांक अगर माइनस में हो तो इधर का इधर खुला रहेगा, नीचे की ओर खुला रहेगा। बात समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब इसके आगे हम सब पढ़ेंगे क्या, अभिलंब जीवा, क्या पढ़ेंगे, अभिलंब जीवा। पहले इसको मिटा लेते हैं। देखो अब हमें सबके पढ़ना है क्या, नाभिक लंब, यही नहीं पढ़ना है, नाभिक लंब, नाभिक लंब क्या था, नाभि लंब है जीवा, नाभि लंब जीवा, नाभि लंब जीवा क्या होता है, अब देखो समझो, देखो क्या हुआ, नाभि लंब जीवा, तो नाभि लंब जीवा अच्छा से नहीं लिए, देखो इसको सिंपल फिर से बनाते हैं। देखो ए हल्ला नहीं, जैसे देखो ये इसका क्या हो गया, इसको कुछ बोल सकते हैं, बीच वाला के कुछ बोलते हैं, नाभि बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं, नाभि हो गया ना, ये नाभि है, ठीक है। देख समझना, नाभि से डाला हुआ लंब, ठीक है, नाभि से डाला हुआ लंब और इसके बीच के दूरी को, ये वाला बीच की दूरी हुआ ना, तो इसी को बोलते हैं क्या, नाभि लंब जीवा,
समझ में, इसको कुछ बोलेंगे नाभि लंब। हाँ, नाभि से खींचा गया लंब और इसके ये जो क्या है इसको बोलते हैं परवलय, परवलय के बीच की दूरी को कुछ बोलेंगे नाभि लंब जीवा। बात समझ में, नाभि लंब जीवा। अब देखो समझो, अब हमें इसका दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। इसका दूरी कैसे ज्ञात करेंगे तो समझना, इसका नाम ना दिए हैं एफ। देखो एफ जो होगा, समझो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला एसी होगा। क्यों, क्यों, परवलय के नियम अनुसार हो जाएगा ना, परवलय के नियम अनुसार। अब देखो जब ये वाला बराबर हो गया तब समझना, अब अगर मानते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए है, समझना यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, और ये वाला आपस में क्या होगा बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा 2a। अब बता 2a इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो हम बोल सकते हैं ए एफ बराबर ए सी बराबर 2a हो जाएगा। अब हमें निकालना है, इसका नाम दे देते हैं बी, ठीक है, बी भी नाम दे देते हैं। अब हमें निकालना है ए बी बराबर, समझना ए बी बराबर निकालना है। तो समझो ये वाला देखो किसके बराबर हो गया, समझना ध्यान से, ये वाला इसके बराबर है ना, बोलो जल्दी, ये वाला इसके बराबर है, क्यों, परवलय के नियम अनुसार, और ये वाला इसके बराबर है ना, समानांतर है ना। अब देखो तब बताओ, हम बोल सकते हैं ए एफ बराबर क्या बोल सकते हैं, ए एफ बराबर 2a नहीं बोल सकते हैं, ए एफ बराबर 2a बोल सकते हैं। क्यों, देखो जैसे ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो ये वाला भी तो आपस में बराबर होगा, यहाँ से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब देखो तो ये वाला किसके बराबर हो गया 2a के बराबर, तो बता 2a, हाँ 2a यहाँ कितना हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा 2a इंटू 2, यानी कितना ए बी बराबर कितना हो जाएगा, हो सकता है, सोच में आया कैसे किए, कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो। तो ए बी बराबर क्या हो गया 4a, यही इसका क्या हो गया नाभि लंब जीवा की लंबाई, नाभि लंब जीवा की लंबाई हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत है, समझ में आया। इसका दूरी अगर निकालना होगा तो कैसे करके निकालेंगे, आसानी से निकाल लेंगे। पहले देखेंगे ये वाला इसके बराबर और ये दोनों ये इसके बराबर, अब तीनों आपस में क्या हो गया बराबर। तो बता ये इसका डबल है कि नहीं, ये है इसका डबल होगा, जब भी होगा तो इसका डबल होगा, तो ये वाला हमें पता चल गया, तो 2 से गुना कर देंगे, ऐसे ही निकाल सकते इजीली, कोई दिक्कत। चलो अब इसमें क्या पढ़ना है, अब इसके बाद उदाहरण है, तो उदाहरण नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है, छोड़ देते इतने, कोई दिक्कत।